हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल निफ्टी लाइफ, जहाँ पर हम सारा मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फॉर क्लास 10th एंड नाउ वी विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 2.2। बस हम आप सबसे यही चाहते हैं, ये चैनल आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके के सारे डाउट्स सॉल्व कर सकें एंड यू हैव अ कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशंस मिल सके फॉर मैथ्स, बिकॉज इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू लर्न। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एक्सरसाइज 2.2। इसमें ऑल द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं पहला क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये बताओ। फाइंड द zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficients। ओके फाइन। तो गाइस दो चीज़ है यहाँ पर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स? तो इसका थोड़ा सा समझते हैं। क्वाड्रेटिक मीन्स the degree, okay, the degree of equation is 2। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर हो गया, ठीक है, जेड स्क्वायर हो गया। सो ये सारे वेरिएबल्स हैं। ओके, ऑल दीज आर वेरिएबल्स जिनकी डिग्री 2 है, और एंड वी कैन कॉल ऑल दीज एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फाइन गाइस, ठीक है। सो अब हम करते हैं, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस। जीरोस का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द इक्वेशन इज जीरो। ठीक है ना। सो अब हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हमारे को जीरो फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुट दिस इक्वल टू जीरो। अब एक चीज होगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना ऑलरेडी आप लोग को सिखाया गया होगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड इन क्लास 9th। उस केस में हम करते क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये इसका, इस प्रोडक्ट को ऐसे ब्रेक करना है कि समेशन शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है। सो अभी हमारा क्या है? 8 इज द नंबर। इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 4 2 2। So I will go a bit fast because ये बहुत simple है। 2 to the 4 to 8। So how can I arrive to a number minus 2? 4 to the 8। Okay, so if I factorize it like, इसको अब हम factorize करते हैं, x square minus 4x plus 2x minus 8 is equal to 0। So product minus 4 and 2, the product is minus 8, fine, and summation minus 4 plus 2 is minus 2। So then it is the same equation, correct? तो अब हम इसे बस फैक्टराइज करके now we are going to solve this equation। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन क्या है? x है, तो बचेगा क्या? x माइनस 4 प्लस 2 और 2x और 8 में क्या कॉमन है? 2 है। सो अगेन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन द इक्वेशन बिकम्स, x माइनस 4 कॉमन है, इसको हमने ले लिया, तो क्या बचेगा? x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, इधर क्या बचेगा? इधर 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। सो x की क्या वैल्यूज हैं फॉर विच इट इज 0? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट? अगर प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इसीलिए हमने लिखा है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दैट इज x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर गाइस? सो ये हैं हमारे जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का, राइट? इसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज जीरोस। जो हैं जीरोस आर ऑल्सो कॉल्ड एज रूट्स। ठीक है, तो जीरोस हमारे हो गए x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमारे को दूसरा ये क्या चीज बोल रहा है कि वो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। सो सम ऑफ जीरोस क्या होता है?
एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। नाउ सम ऑफ जीरोस, हम जो इक्वेशन पूछ रहे हैं, सम ऑफ जीरोस और रूट्स बोल लो इनको, क्या है 4 - 2 = -2। ये किसके बराबर है? अगर हम देखेंगे तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अगर हमने इस चैप्टर को पढ़ा है तो सम ऑफ द रूट्स of quadratic equation जिसका इक्वेशन है ax² + bx + c क्या होता है -b/a, ठीक है ना। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स = c/a। अब लेट्स चेक कि क्या ये सम ऑफ द रूट्स -b/a है। हमारा जो इक्वेशन था, सम ऑफ द रूट्स क्या है हमारा -2 है। सो हमारा जो इक्वेशन है x² - 2x - 8। सो इसमें a क्या है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इक्वेशन से x² + bx + c से, a क्या है, a यहाँ पर है, देखो a है x² का कोफिशिएंट, तो a = 1। b क्या है यहाँ पर, b = x का कोफिशिएंट, सो इट इज़ -2, ठीक है। एंड c क्या है यहाँ पर, व्हाट इज c, c इज द कोफिशिएंट कांस्टेंट, प्लस c हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो प्लस -8 अगर मैं लिख सकता हूँ, तो c = -8 यहाँ पर, ठीक है गाइस। सो क्या हमारा सम ऑफ द रूट्स क्या है -b/a, ठीक है ना। b क्या है हमारा -2 और a क्या है हमारा 1। सो दिस इज इक्वल टू +2, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, ये +2 हो जाएगा, 4 - 2 इज +2। सो हमारा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a, ये सॉल्व हो गया, करेक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम है हम लोग को? नो। अब हम चेक करते हैं, सम ऑफ द रूट्स हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है हमारा, ठीक है। हम प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स अब लेते हैं। रूट्स हमारे क्या क्या निकले हैं, 4 और -2, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ, 4 × -2 दैट इज इक्वल टू -8। अब हम चेक करते हैं क्या ये c/a के बराबर है, क्योंकि हमारा क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a के बराबर है। तो लेट्स से c क्या है यहाँ पर -8, a क्या है 1, ये c/a के बराबर है। सो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a, करेक्ट। सो ये हमारा रिलेशनशिप है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्या इक्वेशन है, ये फाइंड, इसी के जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप फाइंड करना है, एंड इक्वेशन इज 4s² - 4s + 1, ठीक है गाइस। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, the second question is 4s² - 4s + 1, यही है। Let's check it once again. 4s² - 4s + 1, फाइन। चलो इसी को मूव कर लेते हैं, लेट्स मूव दिस ताकि हमारे सामने ही रहे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया गाइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट जो है क्या है, 4s² - 4s + 1 का हमको जीरोस फाइंड करना है एंड वी हैव टू सी की क्या रिलेशनशिप है। चलो फिर तो अगर जीरोस फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो हम जानते हैं। सो लेट्स फैक्टराइज दिस इक्वेशन। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 0 है। फैक्टर्स बनाओ। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट 4 × 1, 4 को ऐसे फैक्टर बनाओ ताकि समेशन इक्वल टू -4,
ठीक है। सो 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 2/2, करेक्ट। सो आई कैन आई राइट दिस एज 4s² minus 2s minus 2s plus 1 is equal to 0। प्रोडक्ट क्या हुआ देखो, -2 इंटू -2 इज 4, करेक्ट, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, राइट, 4। एंड समेशन कितना है, -2 प्लस -2 कितना हुआ, 4, तो ये इसके बराबर हो गया। ऐसे हम फैक्टराइज करते हैं। ये हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अगर इसमें आपको डाउट है तो मेरे को प्लीज़ बताना, ठीक है, आई विल सॉल्व दैट फॉर यू। अब चलो इन दोनों में क्या कॉमन है, लेट्स सॉल्व दिस। 2s कॉमन है, अगर 2s मैं लूँगा तो बचेगा क्या, 2s, क्योंकि 2 टू 4s² माइनस 2s अगर ले लिया तो 1 बचेगा। ओके, अब सेकेंड वाले में इन दोनों में लेट्स टेक -2s कॉमन, सॉरी -1 कॉमन लूँगा मैं, तो 2s - 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। ओके गाइज, सो 2s - 1, 2s - 1 इन दोनों में मैंने कॉमन लिया, तो दिस बिकम्स 2s - 1। अगर 2s - 1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2s, यहाँ क्या बचेगा इस वाले में -1 इज इक्वल टू 0। सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो अब आप लोग जानते होगा। लेट्स सॉल्व दिस। अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और 2s - 1 इज इक्वल टू 0। दोनों केस में 1 आ रहा है, सो s क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाई 2 और s इज इक्वल टू 1/2। फाइन, फिर ये हैं हमारे जीरोस इस इक्वेशन के, तो ये 1/2 ही है क्योंकि दोनों सेम है, तो 0 इज 1/2। तो नाउ लेट्स गेट की सम ऑफ द रूट्स क्या हुआ इस इक्वेशन को। एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन। इक्वेशन क्या हमारा, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। सो इसको ax² प्लस bx प्लस c अगर मैं लिखूँगा तो a यहाँ पर क्या है, 4, a इज़ 4, b क्या है, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। राइट गाइस, सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नाउ अब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, -b/a होता है, तो माइनस ऑफ b क्या है, -4 जो हमने निकाला है, अपॉन a क्या है हमारा 4, माइनस माइनस +4 अपॉन 4 क्या हुआ, 4 कट जाएगा, तो दिस बिकम्स 1। अब हमने जो निकाला उसको हम देखते हैं, हमारे रूट्स क्या थे, 1/2, 1/2। तो सम हम करते हैं इन दोनों रूट्स का, क्या हुआ, 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 2 कॉमन है, 1 + 1 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। क्या ये सही आ रहा है जो हमारा फॉर्मूले से, तो सम ऑफ द रूट्स है। नाउ लेट्स सी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन a, ठीक है। कितना हुआ c अपॉन a, c क्या है यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई a क्या है आपका 4, राइट, ये हमने जो निकाला 4, सो 1/4 है। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं जो एक्चुअल में हमें मिला। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 जो हम कैलकुलेट करके निकाले हैं, यहाँ से क्या आ रहा है गाइस, दिस इज 1 × 1 1, 2 × 2 इज 4, सो दैट इज इक्वल टू c/a, करेक्ट। सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट गाइस। लेट्स नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा इसको ऊपर किया जाए। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड जो इक्वेशन जो हमें सॉल्व करना है दैट इज 6s² -3 -7x। ओके, द क्वेश्चन इज, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, हाँ थोड़ा इजी रहेगा हम लोग को लिखने में थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए, यस। नाउ द थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x² -3 -7x, so let's write it as 6x² -3 -7x
हमारे को रूट्स फाइंड करना है, तो दिस इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ओके, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 6x², ये -7x को इधर ले लेते हैं, -3 इज इक्वल टू 0। नाउ गाइज यू नो हाउ टू फैक्टराइज इट। द प्रोडक्ट क्या है हमारे इन दोनों का प्रोडक्ट? -18। ओके, -18 को ऐसे ब्रेक करना है कि सम शुड बी इक्वल टू -7। इस -18 को ऐसे फैक्टराइज करना है ताकि सम शुड बी इक्वल टू -7। करेक्ट, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। अगर यहाँ पर भी डाउट है गाइस तो लेट मी नो, आई विल टेक अनदर क्लास ऑफ दैट देन, अगर आपको इसमें डाउट है तो। चलो, तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 18 के फैक्टर्स यू नो क्या होते हैं? आई कैन राइट इट एज 9 इंटू 2 18। सो कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज 6x² minus 9x plus 2x minus 3 that is equal to 0, right? अब इसको देखो, -9 plus 2 is -7 जो कि हमें यहाँ पर चाहिए, and -9 into 2 is -18 जो हमारे को इन दोनों के प्रोडक्ट्स के एंड में चाहिए, right? So now let's solve this। इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है? 3 इज कॉमन, 3 2 6, 3 3 9, एंड इन दोनों में x हम कॉमन ले सकते हैं। सो अगर 3x में लूँगा तो बचेगा क्या? 2, 3 2 6, 2x minus 3। ओके, और यहाँ पर मैं इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, सो दैट बिकम्स 2x minus 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है गाइज? सिंपल, 2x minus 3 कॉमन है। अगर मैं इसको लूँगा तो क्या बचेगा? इसमें बचेगा 3x, और इसमें 2x minus 3 मैंने अगर कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 बचा, इज इक्वल टू 0। फाइन। सो इसका मतलब क्या हुआ? इफ द प्रोडक्ट इज 0, इसका मतलब आइदर 2x minus 3 दैट इज इक्वल टू 0 और 3x plus 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या हुआ? 3 इधर गया बाई 2, और यहाँ पर x क्या हुआ? -1/3, राइट ना? x 1 इधर गया तो -1 और 3 नीचे चला जाएगा, सो x इज इक्वल टू -1/3। करेक्ट गाइस? सो ये हमारे आ गए जीरोज या रूट्स, जीरोज और रूट्स। अब हम देखते हैं क्या हमारा सम ऑफ द रूट्स -b/a है, एंड प्रोडक्ट क्या है? ये हम चेक करते हैं। तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या है गाइज? इसको लिखो, 6x² minus 7x minus 3। लेट्स कंपेयर विथ ax² plus bx plus c। a क्या है यहाँ पर? 6, b क्या है? -7, एंड c क्या है? -3, राइट? सो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7, राइट? एंड c इज इक्वल टू -3। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हुआ? रूट्स को हम जनरली अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स अगर मैं बोलूँगा अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? सम ऑफ द रूट्स क्या? -b/a दैट इज इक्वल टू माइनस, b क्या है हमारा? -7 डिवाइडेड बाई a क्या है? 6, सो दिस इज 7/6। अब हम एक्चुअल जो हमने फाइंड किया वहाँ से देखते हैं क्या ये आंसर आ रहा है। सम ऑफ द रूट्स करो, रूट्स क्या मिले थे? ये और ये। सम ऑफ द रूट्स क्या हुआ? 3/2 प्लस -1/3। सॉल्व करो इसको। लेट्स, एक सेकेंड रुको जरा, इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए। यस, सो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा यहाँ पर? इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो एक तो क्लास 5 का भी क्वेश्चन नहीं है। सो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम 6, 9 is 7/6। करेक्ट? ये और ये फॉर्मूला से जो आया और हमने जो रूट से निकाला उसे में सम ऑफ द रूट सही है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखते हैं। प्रोडक्ट क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल टू सी बाई ए बोलते हैं, राइट। सी क्या है हमारा यहाँ पर, सी है -3, ओके। -3 बाई ए क्या है, ए इज 6, ये कट जाएगा, 3 2 6, दैट इज इक्वल टू -1/2। अब हमारे एक्चुअल जो रूट्स हमने निकाला उससे देखते हैं। रूट्स क्या है, ये 3/2 और -3, इनका प्रोडक्ट क्या है, -1/2। ये और ये सही है, सो परफेक्टली करेक्ट। हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये सॉल्यूशंस आ रहा है। सो ये वाला क्वेश्चन सब हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, एनी डाउट्स प्लीज काइंडली पोस्ट मी इन माय कमेंट सेक्शन। यू आर फ्री टू आस्क वॉट एवर डाउट्स दैट यू हैव। अब थोड़ा सा हम फास्ट मूव करते हैं बिकॉज ये क्वेश्चंस ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व होंगे एंड यू ऑल कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब हम डायरेक्टली फटाफट आएंगे इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन नंबर 4, 4u² माइनस प्लस 8u। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे 4u² प्लस 8u, अगर रूट्स फाइंड करना है तो इज इक्वल टू 0 पुट करो। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4u² और u में u हम ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर u बचेगा प्लस 4u अगर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, इज इक्वल टू 0। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो u क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, आइदर 4u दिस इज 0 और u प्लस 2 इज 0, राइट। इनमें कोई भी डाउट है तो गाइस पूछ लेना आप मेरे को। तो लेट्स से तो u इज इक्वल टू 0/4 इज 0 और u इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हमारे जीरोज हो गए या रूट्स हो गए। अब हम देखते हैं सम ऑफ द रूट्स। एक सेकंड गाइस। सो हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। और अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a क्या हुआ, a इज 4, ओके गाइस, वेरी क्लियर। b क्या हुआ, b इज 8। c क्या है, c एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो c इज इक्वल टू 0। सो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अगर ये क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a। ओके गाइस, सो -b/a का मतलब क्या हुआ, b 8 है अपॉन a, सो माइनस ऑफ b क्या है यहाँ पर 8 अपॉन a क्या है 4, दैट इज इक्वल टू -2। ओके गाइस, एंड व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू c/a। c क्या है यहाँ पर 0 अपॉन a इज 4, सो c/a 0। अब हम एक्चुअल में देखते हैं जो हमने रूट्स निकाला था। रूट्स हमारे क्या हैं, 0 और -2, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा इसमें, जस्ट सम ऑफ द रूट्स क्या हुआ, सम 0 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू -2, राइट। आ रहा है जो हमारा फॉर्मूले से आ रहा है, राइट, करेक्ट, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 0 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये फॉर्मूले वाला और ये आ रहा है सेम, सो नाउ वी आर परफेक्टली राइट। सो 4 क्वेश्चन हो गया। मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, बहुत इजी हैं। आई वांट आप भी इसको सॉल्व करके खुद देखो कि क्या है, ताकि डाउट्स हो तो इसके बाद आप रेफर करो तो बेटर रहेगा आपके लिए। ये मैं चाहूँगा आप लोग करो तो बेटर रहेगा। चलो तो अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। अब थोड़ा सा जल्दी चलते हैं बिकॉज अब आपको समझ में आ गया क्या है, राइट, एंड यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5th जो है ये क्वेश्चन है। सो द इक्वेशन इज, यहाँ पर हम लिखते हैं, इक्वेशन इज t² minus 15। guys, you have studied about the formula a² minus b²। क्या होता है, a minus b and a plus b,
राइट गाइज। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 15 को टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज 15, सो कैन आई राइट दिस एज दिस। सो ये ए हो गया और ये बी हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, अभी क्या है इसका हमें जीरोस निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू 0 सेट करना है। करेक्ट गाइस, कोई डाउट है तो पूछना प्लीज। सो टी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, करेक्ट। सो टी माइनस रूट 15 a minus b and t plus root of 15 a plus b that is equal to 0. okay guys, simple। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ ये चीज है तो t minus root 15 is equal to 0 और is equal to 0। so इससे क्या बता रहा है, t is equal to root of 15 और t is equal to रूट 15 माइनस रूट 15, ठीक है, उधर जाएगा। तो ये हमारे रूट्स हो गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द रूट्स। करेक्ट गाइज, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, राइट। इससे पहले हम देखते हैं ए और बी क्या है। इक्वेशन है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्या है, एक्स स्क्वायर वाला जो होता है, तो ए इज इक्वल टू 1, राइट, ए इज इक्वल टू 1। बी एक्स, यहाँ पर टी का कोई टर्म है नहीं है, तो बी इज इक्वल टू 0 एंड सी जो कांस्टेंट है वो क्या है, माइनस 15, सी इज इक्वल टू माइनस 15। तो सम ऑफ द रूट्स क्या बोला है, माइनस बी बाई ए, तो क्या हुआ, माइनस ऑफ बी क्या है 0 अपॉन ए क्या है 1, सो b by a is 0 and product of the roots alpha into beta, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, एज पर फॉर्मूला c by a। c क्या है यहाँ पर, माइनस 15 अपॉन a is 1, so c by a is माइनस 15। अब क्या ये उस तरीके से आ रहा है जो हमने एक्चुअल में कैलकुलेट किया है, रूट्स 15 और माइनस 15 रूट 15। सो यहाँ पर हम सम करके देखते हैं। सो root 15 sum of the roots and second root is minus root 15। भाई root 15 plus minus root 15 is root 15 minus root 15, क्या आंसर है इसका, 0। ये वही मिल रहा है जो हमारा फॉर्मूले से आया, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हम एक्चुअल में इनसे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा है माइनस रूट 15। सो प्लस माइनस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हुआ 15। सो ये इससे मिल रहा है, राइट। सो परफेक्टली करेक्ट जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा सॉल्व। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, आई होप कि आप लोगों को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बट इन केस अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन, नो इश्यूज। ओके गाइस, सो पर्पस ये है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस में। सो नाउ लेट्स मूव टू द जस्ट अ सेकेंड, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 6, फर्स्ट का जो 6 क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व दैट। 1 का 6 क्वेश्चन, ये क्या इक्वेशन है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ओके, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसके रूट्स फाइंड करना है और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स फाइंड करना है। तो इसको हम पहले 0 के बराबर पुट करेंगे, करेक्ट। ये तो अब आपको पता है। नाउ फैक्टराइजेशन यू नो, क्लास 9 में पढ़ रखे हैं हम लोग। 3 इंटू 4 12 मीन्स माइनस 12 को ऐसे फैक्टराइज करना है और 12 को ऐसे फैक्टराइज करना है, तो प्रोडक्ट शुड बी माइनस 12 एंड समेशन शुड बी इक्वल टू माइनस एक्स। सो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल, 12 कैन बी रिटन एज
3 into 4, right? 3 4 is 12. So can I write this equation as 3x square minus 4x plus 3x minus 4 is equal to 0. Now sum of minus 4 and plus 3 is minus 1 जो चाहिए हमें यहाँ पर, and the product minus 4 into 3 is minus 12 जो चाहिए, minus 3 4 से 12, right? So अब हम easily solve कर सकते हैं. इन दोनों में क्या common है? x is what is common, so x अगर मैं लूँगा तो बचेगा क्या? 3 minus sorry just a second. इन दोनों में common क्या है? x is common, right? So if I take x, बचेगा क्या? 3x बचेगा minus 4. इन दोनों में 1 is common, so क्या बचा? 3x minus 4 is equal to guys 0. This can be written as, इसमें और इसमें common क्या है? 3x minus 4, okay? 3x minus 4, यहाँ मैं 3x minus 4 common लूँगा तो क्या बचेगा? x बचेगा यहाँ पर पहले, और इसमें क्या बचेगा? प्लस 1. अब तो ईजी है, अगर ये प्रोडक्ट इज 0, दिस मीन्स 3x minus 4 इज इक्वल टू 0 और x plus 1 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू -1. सॉरी, अच्छे से लिखते हैं, x इज इक्वल टू -1. ठीक है गाइस, सो ये हो गए हमारे जीरोस. जीरोस. अब हमें क्या दिखाना है? सम ऑफ द रूट्स. ओके, जैसे फिर से इक्वेशन लिखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट इक्वल टू c अपॉन a. तो ए बी को हम अच्छे से निकालते हैं. क्या हुआ? स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a ये हो गया, b ये हो गया और c ये हो गया. so a क्या हुआ यहाँ से? a इज इक्वल टू 3. b क्या हुआ? b प्लस bx होता है, तो माइनस एक्स है तो माइनस ऑफ माइनस एक्स. ठीक है ना, तो b इज इक्वल टू -1. एंड c क्या हुआ? -4. ठीक है गाइस, सो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ बी क्या है? -1 और ए क्या है हमारा? 3. दैट मीन्स ये कितना हो गया गाइस? बताओ कितना हो गया? माइनस ऑफ माइनस इज 1 अपॉन 3. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सॉरी दिस इज सम ऑफ द रूट्स. एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हुआ? सी बाई ए. सी क्या है यहाँ पर? 4 एंड ए क्या है? 3. सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 3 बाई ए. अब जो एक्चुअल में हमने रूट्स निकाला, इससे हम कैलकुलेट करते हैं. क्या यही आंसर आ रहा है? सम ऑफ द रूट्स मीन्स 4/3 प्लस -1. नाउ यू सॉल्व इट. 4 - 3/3 दैट इज इक्वल टू 1/3. क्या आंसर सही है? यस. द सम ऑफ द रूट्स ये एंड जो यहाँ हमने फॉर्मूला से निकाला था दे आर सेम, राइट? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? रूट्स 4/3 और -1 है, तो 4/3 इंटू -1. सॉरी, सी यहाँ पर -4 था ना, इसीलिए सी बाई है -4/3. सॉरी, यहाँ पर मैंने से गलती हो गई. हाँ, तो ये कितना आया? -4/3. देखो ऐसे पकड़ में आ जाती है चीज़ें, अगर कहीं गलती करते हो ना तो पकड़ में आ जाती है. मान लो कभी भी स्किप हो गया, तो सी बाई -4/3 है और यहाँ से जो फॉर्मूला से निकाला ये भी सेम है. सो अभी हमारा पहला क्वेश्चन का एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सारे पार्ट सॉल्व हो गए. 6 जो क्वेश्चन है, राइट? अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे जो इसमें दिए गए हैं. थोड़ा टाइम लग रहा है गाइस, लेकिन ये आपके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए बोर्ड एग्जाम में. यू शुड गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम. दैट इज द इंटेंट ऑफ मी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली. तो ये कह रहा है कि सम
ऑफ जीरोस दे रखा है, दैट इज आप लोग को क्या क्या दे रखा है, आपको देखो हम लोग ना रूट्स या जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरो दे रखा है मीन्स अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आप लोग को, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, ठीक है ना। तो ये हम फॉर्मूला जानते क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सी बाई ए। अब ये दोनों अगर क्वांटिटी दी हुई हैं तो इससे हम बी ए और सी निकाल लेंगे, ए बी और अगर सी आप निकाल लोगे तो इक्वेशन क्या रहेगा, इफ दीज आर द रूट्स देन व्हाट इज द इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, राइट। सो लेट्स फाइंड ए बी एंड सी इन ईच ऑफ दिस केसेस, और हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना है, दैट इज इक्वल टू 1/4, ओके, एंड अल्फा बीटा क्या है -1, ठीक है। यहां से आपको अल्फा और बीटा निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, एंड अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए इज इक्वल टू -1, ठीक है गाइज। सो यहां से अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। द इक्वेशन is ax square plus bx plus c, okay guys, so let's solve it. What is a, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively. इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है गाइस, so let me tell you, if alpha and beta are the roots of the equation, ठीक है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, आर यू टी ई एस, रूट्स, रूट आर डब्ल्यू, ओहो, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, then x square minus sum of roots x